चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट। हम लोग प्लांट के बारे में जानते हैं। ये आपका नेचुरल वॉक है। ये प्लांट का ये बगीचा का ग्राउंड है। ये नेचुरल वॉक बच्चों को लेकर घूमने गया है। इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। नेचुरल वॉक में किस किस टाइप का पेड़ पौधे होते हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ के पास हरा पेड़ है, हरा पत्ता है। वाइल सम अदर हैव रेडिश वन, और कुछ का लाल पत्ता है। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, और कुछ के पास बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे या लाल फूल है। सम हैव टीनी ब्लू वंस, कुछ के पास ब्लू पत्ते हैं। वाइल सम हैव नन, कुछ के पास नहीं है। We do see a variety of plant existing all around us. हम लोग देखते हैं कि हम लोग के चारों तरफ तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। ये पार्ट ऑफ प्लांट है। पार्ट ऑफ प्लांट में देखते हैं ये पोर्शन जो है सबसे निचला है, जो जमीन के अंदर में रहता है, रूट है। इससे ऊपर वाला जो तना जिसको बोलते हैं स्टेम है, और ये आपका फ्लावर है जो फूल खिलता है। ये आपका फ्रूट है जो फल लगता है, और ये आपका लीफ है, ये पत्ता है। ये हर्ब सर्ब्स एंड ट्री, ये आपका हर्ब्स, ये सर्ब्स एंड ट्री। ये आपका हर्ब है, हर्ब प्लांट, और ये सर्ब प्लांट, और ये है ट्री। हर्ब प्लांट्स जो हम लोग से छोटा होता है ये साइज में, और ये हम लोग का लेवल का साइज का होता है, और सर्ब से, और ये ट्री है हम लोग से हाइट में बहुत ऊपर होता है। हर्ब्स के बारे में देखते हैं। हर्ब प्लांट विथ ग्री एंड टेंडर स्टीम इज कॉल्ड हर्ब। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेज। और यह क्या होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और इसके पास ज़्यादा ब्रांच नहीं होता है। सर्ब्स सम प्लांट डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टेम्स। ये जो बेस है स्टीम का जो तना है यहाँ तक ले ये इसका फैल जाता है ब्रांच। ये द स्टीम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। ये स्टीम जो है तना हार्ड होता है लेकिन थिक नहीं होता है, मोटा नहीं होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सर्ब्स। ऐसे पौधे को हम लोग सर्ब्स कहते हैं। अब ट्री देखते हैं। सम प्लांट आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टीम। बहुत ही लंबा होता है, हार्ड भी होता है, और ये थिक स्टीम भी होता है। स्टीम मतलब तना। द स्टीम हैव ब्रांचेज इन अपर पार्ट। इस देखिए ये ऊपर वाला पोर्शन में क्या होता है, ब्रांच होता है स्टीम के ऊपर वाला पोर्शन में। मच एबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड से क्या है, ऊपर है। सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। ऐसे पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये देखते हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स दोनों में क्या अंतर है। यह आपका जो जमीन पे जो नीचे है रगड़ा हुआ है, ये जमीन पे फैला हुआ है। इस ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं क्रीपर्स। एंड ये जो है क्लाइंबर, ज़्यादा ऊपर चढ़ने वाला होता है, चाहे ऊपर से नीचे आता है। ऐसे पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स से। देखिए प्लांट विथ वीक स्टीम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपर बोलते हैं। इसका तना जो होता है क्रीपर का वीक होता है, और ये ऊपर नहीं चढ़ता है और ग्राउंड पे ही फैल जाता है, यानी कि जमीन पर ही रेंगने टाइप के रहता है। वाइल दोज डैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। और वह प्लांट जो सपोर्ट लेता है, दीवार का सपोर्ट या कोई लकड़ी का सपोर्ट, और ऊपर चढ़ता है, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, हम क्लाइंबर बोलते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स सर्ब्स एंड ट्रीज। और यह
हर्ब और सर्ब्स और ट्री से अलग प्लांट होता है। नेक्स्ट देखते हैं एस्टीम इन द ग्लास। ग्लास में हम लोग तना को काट के, ये ग्लास है, इसमें रंगीन पानी ले लेते हैं और इस तना को काट के इस गिलास में डाल देते हैं। देखते हैं कि जिस कलर का ये पानी है उसी कलर का ये तना नज़र आता है। इसका मतलब कि ये ट्रांसपिरेशन मेथड, यानी कि पानी को ऊपर सोख लेता है। ये देखते हैं, ये आपका कटा हुआ भाग है, ये कटा हुआ भाग है तना का। वाटर मूव्स अप द स्टीम एंड रीचेज लीव्स, इसके थ्रू से वाटर ऊपर पहुंचता है। ये वाटर मूव्स द स्टीम तना का थ्रू से। इन लार्ज व्यू ऑफ, ये कटिंग पार्ट्स ऑफ स्टीम है। ओपन इंडेड ऑफ द स्टीम, ये खुला हुआ भाग है। ये ग्लास एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। ये फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी डैट द स्टीम हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इस एक्टिविटी से हम लोग पता चलता है, ग्लास का जो एक्टिविटी किए हैं तना वाला काट के, तो इससे पता चलता है कि हमारा पानी जो है ऊपर स्टीम के माध्यम से जाता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टीम। और इस तना के वजह से पानी और मिनरल पत्ते के ऊपर जाता है और अदर प्लांट अटैच टू द स्टीम, और भी दूसरे प्लांट का जो पार्ट है वो एक दूसरे से अटैच होता है। अब हम लोग देखते हैं लीफ को। लीफ मतलब पत्ता। पत्ता देखिए, ये मेन पार्ट है, ये यहाँ से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। मिड रिब, यहाँ से ये मिड रिब बोलते हैं। और जो मेन पार्ट से जो ये वेन टाइप्स का निकला हुआ है, ये सब पोर्शन, इसको हम लोग वेन्स बोलते हैं। ये होल जो पोर्शन है, ये आपका ये ऐसे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम लोग लेमिना बोलते हैं। और इस पोर्शन को हम लोग लीफ स्टॉक बोलते हैं, जिसको पेटियोल बोलते हैं। ये लीफ का आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो लीफ, द पार्ट ऑफ लीफ, देखिए, द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट अटैच टू द स्टीम इज कॉल्ड पेटियोल। वह पार्ट, देखिए इसको पेटियोल बोलते हैं, ये आपका पार्ट पेटियोल है, ये जिससे हमारा क्या है, लीफी, द पार्ट ऑफ द लीफ बाई विच इट अटैच टू द स्टीम, जो तना से लीफ के बीच का जो पार्ट का ये है, इसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं। देखिए, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। जो चौड़ा ये है, इस पोर्शन को हम लोग लेमिना बोलते हैं। चौड़ा ये ग्रीन है, ग्रीन पार्ट जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये इस पोर्शन को हम लोग लेमिना बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन क्या है, ये पूरा होल स्ट्रक्चर जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको लीफ वेनेशन बोलते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा है, ये मिडिल पार्ट है मिड रिब, ये जो स्ट्रक्चर निकला है इसको हम लोग वेन बोलते हैं। इसमें पैरेलल इसलिए बोलते हैं कि ये जो रिब बना हुआ है पैरेलल बना है, इसलिए पैरेलल लीफ बोलते हैं। तो इसको स्ट्रक्चर देखते हैं, थ्योरेटिकल एज स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, दिस लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। पत्ता पे जो ये लाइन है, ये लाइन, ये सब लाइन जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिब। इस प्रोमिनेंट लाइन, ये सबसे मेन लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं। द डिजाइन मेड बाय द वेन इन द लीफ इज कॉल्ड, द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। ये जो पूरा डिजाइन बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल डिजाइन को लीफ
वेनेसन बोलते हैं। अब रेक्टुलेट इफ द डिजाइन इन नेट लाइक ऑन द साइड ऑफ मिड रिप द वेनेसन इज कॉल्ड रेटिकुलेट। ये जितना भी है नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये सारे वेन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट बोलते हैं। ये दोनों साइड मिड रिब के पार्ट वाला वो रेटिकुलेट हम लोग बोलते हैं। अच्छा, इन द लीफ ऑफ द ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन आर पैरेलल टू अनदर, दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनेसन। इस ग्रास में देखते हैं, इसमें जो लीफ है इसको हम लोग पैरेलल वेनेसन, क्योंकि एक दूसरे से पैरेलल है, जो वेन है पैरेलल है, तो इसको हम लोग पैरेलल वेनेसन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन कवर बैग। ये जो है एक पत्ता लेते हैं, कोई भी एक प्लांट लेते हैं और इसको प्लास्टिक से हम लोग या बैग से क्या कर देते हैं, इसे कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद इस पर अगर धूप लगता है, ये आपको धूप आता है, धूप लगता है, धूप लगने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसके माध्यम से वाष्प यानी कि निकलता है, वाटर कम आउट, एक पानी के बूंद टाइप के आता है बाहर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर कम आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। पत्ता से क्या होता है? वाटर आता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर के रूप में, यानी कि वाष्प के रूप में आता है। उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। और पौधा जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या वाटर को रिलीज करता है हवा में। इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से ज़्यादा वाटर रिलीज करता है इनटू एयर में, हवा में। अब हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ए ग्रीन कलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन देम। इसमें एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिससे क्या करता है, सूरज के किरण की रोशनी लेके लीव्स, पौधा जो होता है वो अपना भोजन को बनाता है। फॉर दिस, इससे दे आल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें क्या करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और ये सारी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, ये आपका ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, ऑक्सीजन बाहर उसमें से निकलता है। इस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो फूड बनता है प्लांट के लिए वो अलग अलग मतलब पार्ट में स्टोर होता है पौधा के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रूट के बारे में स्टडी करते हैं। रूट आपको दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक टैप रूट में, एक फाइब्रस रूट में। The main root is called tap root and the smaller root is called lateral root. The main root क्या बोलते हैं हम लोग? टैप रूट बोलते हैं। ये जो आपका इसमें दिख रहा है ये स्ट्रक्चर में, इसको आपको क्या बोलते हैं? मेन रूट को टैप रूट बोलते हैं। और ये लेटरल जो छोटा छोटा निकला हुआ है इसको हम लोग लेटरल रूट बोलते हैं। टैप रूट और स्मॉलर रूट आर कॉल्ड lateral root. प्लांट विथ रूट डू नॉट हैव मेन रूट, वह प्लांट जिसमें मेन रूट होता ही नहीं है। ऑल रूट सेम सिमिलर एंड देन दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। इसमें देखिए इसमें कोई मेन रूट है ये नहीं है,
इस प्लांट में, और इसमें बहुत सारा छोटा छोटा रूट एक जैसा निकला हुआ है। इस ऐसा रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबरस रूट बोलते हैं। अब हम लोग फ्लावर के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, फ्लावर का जो ग्रीन ये पार्ट है इसको सेपल बोलते हैं, और फ्लावर को ऊपरी जो ऊपर उभरा हुआ भाग है उसको पेटल्स बोलते हैं। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर, दीज आर कॉल्ड पेटल्स। ये प्रोमिनेंट पार्ट्स को क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। सेपल्स कलेक्टिवली कॉल्ड कैलिक्स आर मोडिफाइड लीव डेट इन केस द डेवलपिंग फ्लावर्स। मतलब वह जिससे हम लोग का फूल डेवलप होता है उसको हम लोग सेपल करते हैं। मतलब ये क्या है? सेपल्स आर मॉडिफाइड लीव्स है, पत्ता का यह मॉडिफाइड रूप है। उससे हमारा मेरा फ्लावर भी बनता है, उसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है, ये पोर्शन है, ये आपका सेपल है, ये पेटल्स है, अपर वाला पार्ट। फिर घबरा दीजिए, सब मेहनत बेकार हो। ये आपका बेल शेप फ्लावर हो गया ये, और इसका मेन जो फ्लावर हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर निकाल कर उसमें से एक फूल निकालते हैं, और इस पार्ट्स ऑफ फ्लावर को देखते हैं। इसमें स्टेमेन, ये स्टेमेन है, क्रीम कलर का होता है। ये एंथर है, येलो कलर का होता है, और ये पिस्टिल है, ग्रीन कलर का होता है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, द पोलन प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ फ्लावर यूजली विद द सिलेंडर फिलामेंट सपोर्टिंग द एंथर। ये एंथर को क्या करता है? सपोर्ट करता है। उसमें से देखिए ये स्टेमेन, ये आपका पोर्शन है, ये स्टेमेन, ये जो स्टैंड है जो एंथर को क्या करता है? सपोर्ट किया हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। देखिए, ये आपका पोर्शन यहाँ से आपको निकला है, ये इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं, और ये एंथर को सपोर्ट किया हुआ है। हैं, और सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये आपका सिलेंड्रिकल है। साफ साफ इसमें आपको डेफिनेशन में लिख दिया है कि द पोलन प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ फ्लावर यूजुअली विथ सिलेंड्रिकल फिलामेंट सपोर्ट द एंथर, जो एंथर को सपोर्ट करता है। अब देखते हैं पिस्टिल क्या होता है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट फ्लावर होता है, ये आपका फ्लावर है, ये आपका ये इनर मोस्ट पार्ट, ये अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं। देखिए, अंदर वाला पार्ट को ये बाहर निकाला हुआ है, ये होल स्ट्रक्चर को यहाँ से यहाँ तक आपको पिस्टिल कहते हैं। और पिस्टिल में आपको क्या क्या आ जाएगा? पिस्टिल में ओवरी भी है, स्टाइल भी है, स्टिग्मा भी है। देखिए, और ये पार्ट ऑफ स्टेमेन हो गया। देखिए, ये आपका पार्ट ऑफ स्टेमेन हो गया, ये फिलामेंट हो गया, और ये आपका एंथर हो गया। फिलामेंट सिलेंड्रिकल टाइप होता है, और पार्ट ऑफ ये आपका पार्ट ऑफ पिस्टिल हो गया। पिस्टिल जो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ये आपका ओवरी हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये स्टिग्मा हो गया। अब देखिए, इसको क्या करेंगे हम लोग? ओवरी, ये पिस्टिल जो है, पिस्टिल को हम लोग ब्लड से, ये ओवरी, इसमें जो ओवरी है, पिस्टिल के अंदर से जो ओवरी है, इस ओवरी को हम लोग ब्लेड से कट करेंगे। एक कटिंग लॉन्गिट्यूडनली एंड लेटरली, दोनों से हम लोग आपको कट कर देंगे। कट करने के देखेंगे कि अंदर में हम लोग क्या है? ओवरी के अंदर में ओव्यूल्स है, ये अंदर में आपका देखिए, ओवरी इज द लोअर मोस्ट एंड
स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल, ये आपका सबसे नीचे वाला लोअर मोस्ट आपका है, और स्वेलन पार्ट ऑफ द ओवरी, ये ओवरी का उभरा हुआ जो भाग है ये आपको ये ओवरी है पिस्टिल का। समझ गए? अब इसको वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज इनसाइड, इसके अंदर में है क्या। आफ्टर कटिंग वी गेट ओव्यूल्स, इसको काटने के बाद हम लोग क्या पाए, ये आपका इसमें ओव्यूल पाए। ओवरी को जो फूला हुआ भाग है उसको काटे तो हम लोग इसमें ओव्यूल पाए। अब कुछ मेन आउटलाइन देखते हैं। देखिए ओव्यूल मतलब जो ये प्लांट का अंडा, ठीक है। तो आउटलाइन देखते हैं। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप इनटू हर्ब, सर्ब्स एंड ट्री। हर्ब जो छोटा होता है, छोटा थोड़ा सा ब्रांच होता है। सर्ब्स जो ग्राउंड तक इसका ब्रांच फैल जाता है। ट्रीज जो ग्राउंड से ऊपर तक और इसका हाइट बहुत बड़ा होता है। ऑन देयर हाइट नेचर ऑफ स्टीम एंड ब्रांच, द स्टीम बियर्स लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स। स्टेम्स क्या करता है, अपने में पत्ता और फूल और फल को बियर्स करता है, बढ़ाता है। लिप्स यूजुअली हैज पेट्यूल्स एंड लेमिना, ये डायरेक्ट आपको लिप्स का क्वेश्चन आ जाता है। लिप्स के यूजुअली क्या होता है, एक पेट्यूल्स होता है, एक लेमिना होता है। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। दो वेन पे जो पैटर्न, वेन का पैटर्न बना है लीफ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेनेशन। इस टाइप के जो पैटर्न बन जाता है लिप्स का ऐसे ऐसे, उसको वेनेशन बोलते हैं। इट कैन बी रेगुलेट और पैरेलल, ये रेगुलेट भी होता है और पैरेलल भी होता है। ये आपका समरी है, यानी कि आउटलाइन है। आप लोगों ने इसका थ्योरी देख लिया, आप लोग दोबारा देख सकते हैं। लिप्स गिव्स आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये भी ट्रांसपिरेशन पूछ देता है कि पत्ता से जो वाटर वेपर निकलता है उसको हम लोग इस प्रोसेस के ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्रीन लीफ कैसे अपना भोजन बनाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। द स्टीम कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट टू लीफ, और स्टीम का काम क्या है, वाटर को रूट से स्टीम तक, रूट से लीफ तक वाटर को पहुंचाता है। एंड आल्सो अदर पार्ट, और दूसरे पार्ट, एंड फूड फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट, और भोजन को लीफ से और दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। स्टीम का क्या काम है, स्टीम का काम है ये रूट टू लीफ, रूट से लीफ तक, और अदर पार्ट, और फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट, और फूड को पहुंचाता है लीफ से और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तक। द पार्ट ऑफ फ्लावर आर सिपल, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टिल। पार्ट ऑफ फ्लावर्स क्या होता है, सेपल्स होता है, पेटल्स होता है, स्टेमेन होता है और पिस्टिल होता है, जो कि हम लोग ऊपर में स्ट्रक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो आज बस आप लोग के लिए इतना ही। अब हम लोग अगला बार देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि पार्ट नंबर 8 है। तो अभी तक जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और ये जो नोटिफिकेशन है मेरे चैनल पे इसको ऑन कर दें,
ताकि आप लोग को जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल को अगला चैप्टर डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।